लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंह बब्बू व हारून रायन कुंवर हर्षित ने एक साथ समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा में काफी परिवर्तन आ गया है। वह सब की बात नहीं करती है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। अब जो देश की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 24 न्यूज़। लोकसभा चुनाव आ चुका है। उससे पहले ही सपा से 3 जो वरिष्ठ नेता हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप जी, बब्बू जी। आइए उनसे बात करते हैं क्या दिक्कत आ गई। जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं सपा से, जब से सपा बनी हुई है, और रिजाइन कर रहे हैं। उनके कुछ समर्थक भी हैं उनके साथ रिजाइन कर रहे हैं। आइए पूछते हैं क्या समस्याएं आ गई जो उन्होंने सपा का दामन छोड़ा। बब्बू जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है कि आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और जब से सपा बनी है तब से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब इस चुनाव से पहले क्या समस्याएं जो आ गई हैं जो आपने सपा का दामन छोड़ा था? देखिए, समस्या कोई ऐसी नहीं आई कि एक दिन में आई और हम लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। हम लोग पार्टी के इतने पुराने वर्कर हैं और नेताजी ने जब पार्टी की स्थापना की थी उस समय हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान थे और छात्र राजनीति कर रहे थे। वहाँ पे नेताजी की नीतियों से प्रभावित होकर नेताजी के छात्र नेताओं और छात्र हितों को देखते हुए नेताजी छात्र नेताओं को इतना सम्मान देते थे, इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी में आने के बाद और नेताजी के रहने तक हम लोग के मान सम्मान में, स्नेह में कभी कोई कमी नहीं आई। समाजवादी पार्टी में जब तक हम लोग थे नेताजी के रहते कभी कोई दिक्कत नहीं आई। राजनीति में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। मैं भी मानता हूँ जरूरी नहीं कि हमको भी हर चीज़ मिल जाए जिसकी मैंने मनोकामना की है, लेकिन सम्मान, मान सम्मान, ढाढ़स, उम्मीद, ये एक ऐसी चीज़ है कि नेता को जरूर अपने लोगों से ये बात ये करना चाहिए। ठीक है, आपने हमको कहीं कुछ मांगा, आपने नहीं दिया, नहीं दे पाए। मैं 17 में मैंने टिकट मांगा, लखनऊ पूर्वी से नहीं मिला मुझे। मैंने 22 में मांगा, नहीं मिला मुझे। मैंने 24 में भी कहा कि मुझे दिया जाए, जबकि वो जानते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे की सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट अगर वहाँ पे थे तो हम थे। अच्छा, जैसे कि बात कर ली जाए, नेताजी के जाने के बाद से पार्टी का माहौल पूरा चेंज हो चुका है। आपका कहने का मतलब ये है? नेताजी के जाने के बाद जो नेताजी कोई चीज़ अगर नहीं मिला तो आप नेताओं, आप कार्यकर्ताओं को, मिल से कार्यकर्ताओं को ढांढस बता सकते हैं, कंधे पर हाथ रख के कह सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा उम्मीद रखो, फिर आगे कुछ किया जाएगा। तो हम लोग पुराने लोग हैं, हम लोग एक उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं दिया जा सकता, वो मान नहीं मिल सकता, सम्मान नहीं मिल सकता, वो स्नेह नहीं और ढाढ़स नहीं मिल सकता, तो हम लोग किस उम्मीद से, किस मकसद से समाजवादी पार्टी में रहे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि समाजवादी पार्टी को हम लोग रिजाइन देंगे और इसके बाद कोई दूसरी राह तय करेंगे जहाँ हम लोग अपनी लड़ाई लड़ सकें। अब जैसे कि बात कर लिया जाए, आप सबसे पुराने, जब से पार्टी बनी है तब से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप छोड़ रहे हैं तो आपके साथ काफ़ी लोग आ रहे होंगे, उसको लेकर क्या करेंगे? और पार्टी कोई आपने ज्वाइन करने के लिए सोची है कि अपना ही कुछ पार्टी बनाएंगे? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर से हम लोग इतने दिन से हैं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं। हमारे साथ कुंवर हर्षित राजवीर हैं जो बहुत दिनों से, जब से इन्होंने राजनीति में आए तब से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। हारून भाई हैं, जिला पंचायत सदस्य बाराबंकी में हैं, तमाम ऐसे जमीनी लोग हैं सब, और पसमानदा मुसलमानों की बड़ी राजनीति करते हैं, बड़े लोग इनके साथ जुड़े हैं। ये सारे लोग कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन सबको कहीं न कहीं निराशा लगी। और ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं और जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ वो हमारे साथ रहेंगे, और उनका स्नेह, उनका सम्मान और उनकी ताकत हमारी ताकत है, और उसी ताकत से हम लोग आगे अपनी राह बनाएंगे। जैसे कि प्रदीप जी हमारे साथ हैं, आइए हारून जी बाराबंकी से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जैसे कि सपा द्वारा बताया जाता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है और मुस्लिम वोट है जो हमारे साथ रहता है, अब उन्हीं वही लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, और ये भी काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, कई समुदाय से जुड़े हुए हैं ये भी। आइए हारून जी से बात करते हैं, उनका छोड़ने का क्या मकसद है और चुनाव से पहले ही उन्होंने छोड़ा है। आइए उनसे बात करें। हारून जी, लोकसभा चुनाव सर पर है और आप लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, सपा पार्टी आप लोग छोड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या समस्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप
आप सोचिए कि कोई अपना परिवार छोड़ेगा तो कोई बड़ी ही दिक्कत रही होगी और बड़ी परेशानी के साथ में अपना परिवार छोड़ना पड़ता है। जब से राजनीति शुरू की थी तो समाजवादी से शुरू की थी। समाजवादी को मैं अपना परिवार मानता था। समाजवादी में ईमानदारी के साथ में कार्य कर रहा था। इतने वर्षों तक कार्य करने के बाद भी समाजवादी से मैंने अभी 21 में चुनाव लड़ा, समाजवादी जिला पंचायत का, उसमें भी समाजवादी ने हमको टिकट नहीं दिया। कई बार बाराबंकी से जिला अध्यक्ष भी रहा और आज मैं पसमानदा मुसलमानों की राजनीति कर रहा हूँ, बड़ी राजनीति कर रहा हूँ। पसमानदा मुस्लिम महाज का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पूरे देश के मुसलमानों से जुड़ा हुआ हूँ और सभी के काम पड़ते हैं, सबके काम के लिए खड़ा रहता हूँ। समाजवादी में जो बात नेताजी में थी, जो बात नेताजी अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया करते थे, वो अब समाजवादी नहीं बची। जब वो समाजवादी नहीं है, मैं अपने लोगों के साथ उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं समाजवादी से रिजाइन किया। चूँकि एक बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग जुड़े हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं कि कोई काम होगा तो हारूनैन करा देंगे। जब मैं किसी काम कराने में सक्षम नहीं रहूँगा तो लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे। इन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यक की बात की, लेकिन अल्पसंख्यकों का कोई उद्धार नहीं किया। इतने साल मैं जुड़ के देख लिया हूँ। अल्पसंख्यक भी पूरी तरीके से इस पार्टी से नाराज हो चुका है। उन्हीं सब लोगों के कहने की वजह से ही मैं पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ। जैसे कि बात कर लें कि आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी पार्टी छोड़ी है, तो अभी लोकसभा चुनाव है, उसमें झटका भी कुछ लग सकता है। आपके भी कुछ सहयोगी होंगे तो उनको कुछ झटका लग सकता है। एक साथ आप 3 लोग छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही धरने पे कुछ लोग बैठे हुए थे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन नहीं, आप जमीन पे जाइए। चूँकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ छोटे भाई जो है कुंवर हर्षित राजवीर जी हैं, इन्होंने समाजवादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, कई पुस्तकें लिखी समाजवाद पर, माननीय नेताजी के ऊपर, माननीय लोहिया जी के ऊपर और माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर भी लिखी। और उस इतना सब कुछ करने के बाद भी ना इनको कोई सम्मान मिला, ना हमारे बड़े भाई बब्बू भाई थे, इनको कोई सम्मान मिला, ना हमको मिल रहा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब से रिजाइन किया है, कई पार्टियां हम लोगों से संपर्क साधे हुए हैं पार्टी में आने के लिए, लेकिन अभी हम लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया। जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। आज 2-4 दिन के अंदर फैसला लेंगे। चुनाव चल रहा है और हमारे साथी पूरी तरीके से हमारे साथ में हैं। उनका कहना है कि आप जिस पार्टी में रहेंगे, मैं पूरी तरीके से उस पार्टी का सहयोग करूंगा, सपोर्ट करूंगा। जिस पार्टी में आप जाएंगे उस पार्टी के साथ रहूंगा, ईमानदारी के साथ में। जैसे हमारे साथ हारून जी थे, जैसे सपा हमेशा मुस्लिम वोट की बात करती है। जब उनके मुस्लिम नेता उनके साथ नहीं है तो उनका आगे क्या होगा? आइए, कुंवर हर्षित जी हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता भी रह चुके हैं सपा के। उन्होंने भी सपा का दामन छोड़ा है। आइए उनसे बात करते हैं, उनको किस तरह की नाराज़गी है। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे सपा से और प्रवक्ता भी रह चुके हैं, किताबें भी काफ़ी आपने लिखी है, काफ़ी जाना माना चेहरा है आप सपा के लिए। आप सपा छोड़ रहे हैं तो उनको कितना झटका लगने वाला, क्या समस्याएं आपकी थी? देखिए, समस्या तो मुख्य अगर देखा जाए तो जो राजनीति है वो 2 तरीके से की जाती है। या तो आप सैद्धांतिक रूप से राजनीति करते हैं या स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो आप सत्ता बदलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी की सत्ता तो 2017 में चली गई थी। अगर स्वार्थ की राजनीति हम कर रहे होते तो 2017 में ही हमने सपा का दामन छोड़ दिया होता। लेकिन हम लोग सिद्धांत की राजनीति कर रहे थे। वर्तमान समय में जो हमारे लोगों के सिद्धांत हैं वो राष्ट्र के प्रति समर्पण के हैं और जो भी पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है या सवर्ण समाज में जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जिनको राजनीति के आधार पे लाभ की ज़रूरत है, राष्ट्र में उत्थान की ज़रूरत है, राष्ट्र के उत्थान की बात की ज़रूरत है, उनके लिए कोई फैसले नहीं लिए जा रहे थे, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। साथ ही साथ
उन लोगों को भी सम्मान नहीं मिल रहा था जो पार्टी में काफ़ी समय से लगे हुए थे, जिसमें अगर कायदे से देखा जाए तो हमारे बड़े भाई प्रदीप सिंह बब्बू जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को दे दिया। नेताजी के समय से ये मान के चलिए उनका संघर्ष रहा, लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में बहुत बड़ी अहम भूमिका रही और लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे। सैकड़ों हजारों लोगों का साथ है उनके साथ, सैकड़ों हजारों लोगों का हाथ है उनके साथ, और इस चीज को भी नजरअंदाज किया गया, इसको भी नहीं देख पाए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जब इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया, लोगों के समर्पण को नहीं देखा, लोगों के त्याग को नहीं देखा, और साथ ही साथ जो वास्तव में अगर किसी भी व्यक्ति को मुख्य रूप से देखना चाहिए तो प्रतिभा को देखना चाहिए, व्यक्ति के अंदर कैसी प्रतिभा है उसके बल को देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। वो चंद लोगों की चाटुकारिता में घिरे रह गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने हम लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया, निश्चित तौर पे एक बड़े भाई की तरह थे वो, और वो मानते थे छोटे भाई की तरह हम लोगों को, और उन्होंने समय समय पे सहयोग और साथ दिया है। लेकिन वर्तमान समय में सैद्धांतिक तौर पे रह पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है वर्तमान में अगर देखा जाए। और राष्ट्र की जो बात करेगा, जो हमारी संस्कृति की बात करेगा, जो हमारे देश के उद्धार की बात करेगा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है।